कहा जाता है कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इस बार एजुकेशन, कितने सीट आप लोग जीतने का प्रयास करेंगे? देखिए इस बार इंडिया का नारा ही है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। क्योंकि अभी बीजेपी बहुत वो हमला कर रही है और शिक्षा पे हमला करके लोगों को बेरोजगार बना रही है, और उनके हाथ में वो झंडा थमाया जा रहा है कि आप जय श्री राम करिए। जय हिंद साथियों, हम एक भाकपा माले के ऑफिस आए हुए हैं। तो अभी हम आए थे तो तरुण जी से मुलाकात हुई और तरुणों से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम तरुण कुमार है, और आप जो अभी यहाँ बातचीत करने के लिए आप आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तरुण कुमार है। मैं भाकपा माले का जो छात्र संगठन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, मैं उसका झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी के खिलाफ आप चुनावी मैदान में क्यों आप लोग हैं? जैसे अभी तो हमारे पार्टी का जो है वो प्रमुख नारा ही है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। क्योंकि अभी भाकपा माले या हमारी पार्टी का मानना है कि अभी इस पूरे देश में जो हो रहा है, भाजपा जिस तरीके से सत्ता चला रही है, अभी हम लोगों को लग रहा है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा भाजपा बनी हुई है। जिस तरीके से वो संविधान पे हमला कर रही है, और जिस तरह से आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है, जैसे आप अभी झारखंड में देखिए, दिल्ली में देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनको जेल के सलाखों के पीछे डाला गया है, तब जब एकदम सामने चुनाव होने वाला है। तो एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है कि भाजपा अपना प्रचार कर रही है, और बाकी जो उसके विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी अपना चुनाव में प्रचार करते हैं। फिर उसके बाद जनता को तय करना होता कि वह किसको वोट देना है। लेकिन ऐसे समय में इतने बड़े बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, और विपक्ष को, एक तरह से कहा जाए तो विपक्ष को जो इस तरीके से कमजोर कर रही है और उनको जेल में जो डाला जा रहा है, इसके खिलाफ भाकपा माले और हमारी पार्टी ये तय किया है कि ऐसे समय में भाजपा को शासन से, सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है। और दूसरी सवाल यह है कि आपके नज़र में कांग्रेस पार्टी किस हद तक सही है? देखिए अभी तो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस ही है, और कांग्रेस ही पूरे विपक्ष को लीड कर रही है। अभी जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस ही उसमें मुख्य भूमिका में है। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ वो जिस तरीके से मैनेज हो जा रहे हैं, इससे लग रहा है कि कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पा रही है। क्योंकि सूरत में एक जो जिस तरीके से वहाँ सूरत का चुनाव में जो हुआ, और अभी इंदौर के चुनाव में जो उनके प्रत्याशी नॉमिनेशन खारिज करके, नॉमिनेशन कांग्रेस की नॉमिनेशन नहीं करा करके वो जो भाजपा में जाकर के जो शामिल हो गए हैं, इस तरीके से लग रहा है कांग्रेस अपना वो उम्मीदवारी चयन करने में बहुत बोल सकते हैं कि बहुत तरीके से, सही तरीके से जो उम्मीदवार चयन करने में जो होता है उसमें उसका थोड़ा फेल्योर है। लेकिन बाकी अब तो प्रमुख विपक्ष के रूप में है राहुल गांधी, पूरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए, पूरे देश घूमे, और राहुल गांधी का एक चेहरा बना है। राहुल गांधी अच्छे अच्छे हाँ, कांग्रेस है कि अभी वो बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों के साथ चुनाव में जो उसका घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में वो बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को लेकर के आ रही है, जिससे लगता है कि अगर उस पर जनता का ध्यान आकर्षित हो, अगर जनता उस पर भरोसा करे, तो एक देश को तरक्की की ओर ले जाया जा सकता है। जैसे कांग्रेस सरकार वो जो आपका रोजगार का वादा कर रही है, और बाकी जाति जनगणना की बात कर रही है, अगर ये सब चीज़ें सच में अगर देश में हो, जैसे मोदी जी भी तो बोले थे कि भाई हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, और जनता इसी तरह के वादों से वो लुभान्वित भी होती है। वो अब ऐसा ही वादा करने से, जैसे मोदी भी जिस समय सत्ता में आए थे, वो तो यही कहा के आए थे कि हम 15 लाख रुपया देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, और यही वादे से लोगों ने उनको चुन के लाया। लेकिन पूरे 10 साल के कार्यकाल में हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी क्या किए हैं, कितना रोजगार दिए हैं, 15 लाख किसको कितना मिला है वो तो आप भी जान ही रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो वादा है, अगर उस वादे से, और उसी वादे के साथ हम लोग भी हैं कि जो कांग्रेस वादा कर रही है, अगर हम लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, हमारी भी पार्टी पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथ में लड़ करके 4 सीट पे चुनाव लड़ रही है। बिहार में 3 सीट और झारखंड में कोडरमा सीट से चुनाव हो रहा है। उसमें विनोद जी जो है हमारे बगोदर के जो विधायक हैं, वो कोडरमा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं अगर इंडिया गठबंधन के हम लोग भी पार्ट बनेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे जो भी वादा हुआ है उसको जमीन पे उतारा जाए या उसको लागू कराया जाए। इस बार कितने सीट आप लोग जीतने का प्रयास करेंगे? देखिए इस बार इंडिया गठबंधन के समर्थन में हम लोग 4 सीट तो लड़ रहे हैं। चारों सीट पे बहुत अच्छा माहौल है, या तो वो सोशल मीडिया में आप देखिए, या फिर जैसे भी आप अगर आप कोडरमा चले जाइए तो कोडरमा में बहुत अच्छा माहौल है। हम बोलता है कि चारों सीट हम लोग मजबूती से इसको जीतेंगे। कोडरमा से किसके साथ टक्कर होगी? कोडरमा तो अब जैसा दिख रहा है वो तो हम लोग 2 ही लोग हैं। एक तो भाजपा से जो अन्नपूर्णा यादव जो चुनाव लड़ेंगी,
एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार हैं वो, और इधर से इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं विनोद सिंह, यही दो लोगों के बीच में टक्कर होगा। और इसमें टक्कर क्या, अभी तो हम लोग जो वहाँ का माहौल देख रहे हैं और जनता का जो विनोद सिंह के प्रति जो लगाव है, उनका जो एक चेहरा है, वो जो उनका एक छवि है कि एक ईमानदार, क्योंकि वहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो तो उनसे जब पत्रकार मीडिया बंधु पूछ भी रहे हैं तो उनके पास कोई आरोप नहीं है उनके लिए कि उन पे क्या आरोप लगाया जाए। वो इस तरीके से एकदम जो बेदाग छवि है उनकी, तो हम लोग को लगता है कि इस बार हम लोग कोडरमा लोकसभा बहुत भारी मतों से जीतेंगे इस बार। क्या लगता है कि आपको भाकपा में आदमी वोट क्यों करे? भाकपा माले को वोट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारा तो मॉडल है ना। हम अगर कोडरमा लोकसभा चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो कोडरमा लोकसभा चुनाव में 2 विधानसभा जो है, एक राजधनवार है और एक बगोदर है। इन दोनों विधानसभा में हमारा तो एक मॉडल है ना। विनोद सिंह जैसे जो उम्मीदवार इस बार लोकसभा में है, विनोद सिंह का अचीवमेंट है, वो इस इलाके में जो वो किस तरीके से काम किए हैं, जनता का जिस तरीके से उन पर भरोसा है, वो तारीफे काबिल है। आप समझिए कि पूरे कोडरमा लोकसभा में 5 विधानसभा है, 5 ना 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में केवल बगोदर ऐसा विधानसभा है जहां पूरे बगोदर विधानसभा में 4 डिग्री कॉलेज है। बाकी आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, आपका ये गांडे में तो एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो वहाँ के लोग गिरिडीह जा करके ग्रेजुएशन करते हैं। तो ये विनोद सिंह का जो पहल है, वो विनोद सिंह का पहल ही है कि लोग वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। आप समझिए कि वहाँ अभी आप झारखंड किसी भी आप जिले में चले जाइए, मैंने ये विनोद जी का ही कोशिश है कि वहाँ के कॉलेजों में स्टूडेंट्स के लिए बस चलती है। आप बाकी किसी भी जगह पे चले जाइए, आप जो नॉर्मल डिग्री कॉलेज है वहाँ स्टूडेंट्स के लिए बस नहीं है। आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं कि कॉलेजों में, बाकी जो कॉलेज है, आप बाकी जगह चले जाइए, कॉलेज में क्लास नहीं हो रहा है। पूरा वो डिग्री बांटने का एक वो अड्डा बना हुआ है। बस बच्चे एडमिशन कराते हैं और 6-6 महीने पे हर सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं और लास्ट में डिग्री लेकर के निकल जाते हैं। वो पूरा सिलेबस क्या था, वो उनको पूरा सिलेबस का पता नहीं चलता है। लेकिन वो परिस्थिति वो आपका बगोदर में नहीं है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि एजुकेशन, और सबसे अभी भी लोग मानते हैं कि एजुकेशन जो है वो सबसे कहा जाता है कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और एजुकेशन से ही आप लोगों को बाधित कर दीजिएगा। भाजपा के राज में तो यही हो रहा है कि लोग कैसे नहीं पढ़े, उसके लिए भाजपा पूरा लगातार दिमाग लगा रही। वो लॉकडाउन के बाद से जो लगातार कोशिश हो रहा है कि शिक्षा से कैसे बच्चों को दूर कर दिया जाए, वो आप देख रहे हैं लगातार। नया शिक्षा नीति हो या फिर नया शिक्षा नीति के बाद जो कॉलेजों का जो प्राइवेटाइजेशन है, या फिर कॉलेज में जो शिक्षक नहीं है, मैंने आप एडमिशन करा लेते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, पता चलता है कि पूरे उस डिपार्टमेंट में एक टीचर या 2 टीचर के भरोसे पूरा वो सत्र चल रहा है। तो वो कैसे चलेगा? इसका मतलब है कि कॉलेज में बच्चे जाए ही नहीं, टीचर रहेगा नहीं, बच्चे जाएंगे नहीं, और बच्चे जाएंगे नहीं तो पढ़ाई खत्म ही होना है, केवल डिग्री बांट देना है। और उसके बाद फिर अभी जो हल्ला हो रहा है कि सबको रोजगार कहाँ से दिया जा सकता है, रोजगार तो मिल ही रहा है, जिसके पास टैलेंट है उसी को रोजगार मिलेगा। तो हम कह रहे हैं कि आप सबको टैलेंट दे ही नहीं रहे हैं। जो भी डिग्री कॉलेज है, उस डिग्री कॉलेज में पढ़ाई हो ही नहीं रहा तो उसके अंदर टैलेंट कहाँ से आएगा? तो ऐसे कान घुमा के पकड़ा जा रहा है कि आप ही को दोषी साबित किया जा रहा है। जो बच्चा 12th पास करके हायर एजुकेशन के लिए ऊपर पढ़ने के लिए जा रहा है, अब उसको एजुकेशन उस तरीके से मिलेगा ही नहीं, और फिर उसको कहा दिया जाएगा कि तुम कमजोर हो। तो उसको तो कमजोर किया गया ना, पहले उसको पहले कमजोर किया गया, फिर उसके बाद उसको कमजोर बोला जा रहा है। तभी शिक्षा पे बहुत बीजेपी बहुत वो हमला कर रही है, और शिक्षा पे हमला करके लोगों को बेरोजगार बना रही है, और उनके हाथ में वो झंडा थमाया जा रहा है कि आप जय श्री राम करिए। तो मोदी तो बोल रहा है कि रोजगार, मतलब ये नहीं बोल रहा है कि सरकारी नौकरी, उसके अलावा भी है, बोले पकौड़ा बेचिए, चाय बेचिए। नहीं, वो ठीक है, आप कह सकते हैं कि मार्केट है, मार्केट में आप कुछ भी काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अभी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में, या जो कांग्रेस जो कह रही है अभी कि पूरे सेंट्रल में लगभग 30 लाख पद जो है वो खाली है, तो वो 30 लाख पद तो आप कम से कम भर दीजिए। उसके बाद अगर नया रोजगार सृजन का बात होगा तो सरकार इसीलिए बनता है। आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं और अभी आप कह रहे हैं कि आप पकौड़ा बेचिए और बाकी चीज़ें करिए, तो आप कम से कम जो आपका खाली जो पद है, आप कम से कम उसको तो भर लीजिए। उसको भर लेंगे, उसके बाद आप नया पद सृजन करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो आपके कुबत का बात है कि आप नया सृजन, पद को नया सृजन कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन कम से कम जो खाली पद है उसको तो भरा जाना चाहिए। लास्ट सवाल, मोदी सरकार बोल रही है कि इस बार 400 पार, तो आप क्या बोलेंगे? अब तो यही कह रहे हैं कि मोदी जिस तरीके से 400 पार का नारा दे रही है, और मतलब वोटिंग है ना, लोकतंत्र है, लोग वोट कर रहे हैं। अब लोगों के वोट करने से पहले ही भाजपा जैसे ताकत वो जो 400 पार कह रही है, उसके पीछे वो, इसका मतलब है कि वो जनता को भी कुछ भी नहीं समझ रही है। क्योंकि 400 पार उनका तभी होगा जिस तरीके से वो फ्रॉड कर रहे हैं। क्योंकि चंडीगढ़ में वो जिस तरीके से फ्रॉड किए,
कि वहाँ जो मेयर इलेक्शन में जिस तरीके से हल्ले व सीसीटीवी कैमरा के सामने वो जो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था, उसका जो वोटिंग का वो जो पेपर पे इंक का दाग लगा करके उसको जो रद्द किया गया, सूरत में जिस तरीके से उम्मीदवारों को मैनेज किया गया, इंदौर में जिस तरीके से उम्मीदवारों को मैनेज किया जा रहा है, ये जो धन बल और चाहे जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो कि सत्ता पे बैठ जाना है, वो जो इनकी कोशिश है वो करके वो 400 पार का नारा दे रहे हैं।